एक्सरसाइज 2.1 यूनिट 2 है ना, क्लास 11 कहाँ तक कर लिया था हमने क्वेश्चंस? 4 तक कर लिया था। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? 5 बड़ा मजेदार सा है। अभी तक हम ऑर्डर्ड पेयर बना रहे थे, अब हम ट्रिपलेट्स बनाएंगे, ठीक है, जहां पे 3 एलिमेंट्स आते हैं। ए सेट है जी, उसके एलिमेंट्स हैं -1 और 1। वी हैव टू फाइंड ए क्रॉस ए। अभी तक हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रहे थे 2 सेट्स का, अब हम कितने सेट्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 3 सेट्स को। तरीका वही है, पहले इन 2 को कर लेते हैं, ए क्रॉस ए, कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। तो ए क्रॉस ए क्या हो गया? -1 1 क्रॉस -1 1, ठीक है। अब क्या बनना है? ऑर्डर्ड पेयर। कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या होता है? हर एक एलिमेंट का कनेक्शन बनता है। इस सेट के सारे एलिमेंट्स इस सेट के सारे एलिमेंट्स आपस में क्या बनाएंगे? कनेक्शन। और हम उन कनेक्शन को क्या बोलते थे? कनेक्शन क्या बोलते थे? ऑर्डर्ड पेयर्स बोलते थे, ठीक है। तो क्या बनेंगे? कनेक्शन बनेंगे ऑर्डर्ड पेयर। -1 -1 है ना, ऑर्डर्ड पेयर बन गया कनेक्शन। -1 1 बन गया कनेक्शन। अब -1 के दोनों कनेक्शन बन गए, अब किसके कनेक्शन बनेंगे? 1 के 1 -1 और 1 1 1 1 है ना। आई बात समझ में? अब ये आ गया मेरे पास ए क्रॉस ए। ये क्या आ गया? ए क्रॉस ए। मुझे करना है ए क्रॉस ए इंटू ए। सो अब देयरफॉर ए क्रॉस ए क्या होएगा? पहले तो मैं ये ए क्रॉस ए की वैल्यू डालूं, ए इंटू ए की वैल्यू डालेंगे। ए इंटू ए की वैल्यू ये अभी हमने निकाली, -1 1 -1 -1 है पहला क्या? -1 -1 देन -1 1 है ना। ओके, देन देयर इज 1 -1 1 1 1 है ना, 1 1। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? इस सेट को। देखा ये सेट क्या है? ए क्रॉस ए है। ए क्रॉस ए को किससे मल्टीप्लाई करना है? ये ए क्रॉस ए फिर से ए से मल्टीप्लाई करना है। तो ए सेट क्या है? -1 1, ठीक है। अब ऑर्डर्ड पेयर्स मल्टीप्लाई होंगे। अब क्या मल्टीप्लाई होंगे? ऑर्डर। हर एक ऑर्डर्ड पेयर को आपको -1 से भी कनेक्शन बनाना पड़ेगा और 1 से भी है, तो ये वही कार्टेशियन प्रोडक्ट ही है ना। तो इस सेट के जितने एलिमेंट है, इस सेट के जितने एलिमेंट है, सबको आपस में कनेक्शन बनाना पड़ेगा। इस सेट का पहला एलिमेंट क्या है? ऑर्डर्ड पेयर -1 1, ये वाला ऑर्डर्ड पेयर। ये ऑर्डर्ड पेयर उठेगा और किसके साथ कनेक्शन बनाएगा? -1 के साथ, ठीक है। तो क्या बनेगा? -1 1 का कनेक्शन अब किसके साथ बन गया? -1 के साथ। अब ये एक ट्रिपलेट है, इसको क्या बोलेंगे? ट्रिपलेट। ये क्या था? ऑर्डर्ड पेयर। जिसमें 2 आ रहे हैं दैट इज अ पेयर, जिसमें 3 आए दैट इज अ ट्रिपलेट। सो -1 -1 है ना, क्योंकि ये -1 -1 था, ठीक है। सो -1 -1 का कनेक्शन किसके बाद साथ बना? -1 के साथ। फिर इस -1 -1 का कनेक्शन किसके साथ बन जाएगा? 1 के साथ। सो -1 एंड 1, दूसरा ट्रिपलेट बन गया। अब ये जो पेयर था इसके दोनों के साथ कनेक्शन बन गए, ठीक है, खत्म बात। अब दूसरा पेयर उठा लो। दूसरा पेयर क्या है? -1 1 -1 1 का कनेक्शन किसके साथ बनेगा? -1 के साथ, ठीक है। उसके बाद -1 1 का कनेक्शन किसके साथ बनेगा? 1 के साथ। पहले बना -1 के साथ, फिर बना 1 के साथ, ठीक है। दूसरा वाला पेयर भी हो गया। तीसरा ऑर्डर्ड पेयर उठाओ, क्या बना? 1 -1 1 -1। अब इसका कनेक्शन किसके साथ बनेगा? -1 के साथ। क्लियर हो रही है साथ साथ में? -1 के साथ। देन 1 -1 का कनेक्शन किसके साथ? 1 के साथ, ठीक है। ये वाला भी ऑर्डर्ड पेयर हो गया। अब एक ऑर्डर्ड पेयर बच गया। कौन सा वाला? 1 1 1 1 वाला बच गया। यस और नो? यस। सो 1 1 1 1 का कनेक्शन किसके साथ बन रहा है? -1 के साथ, है ना। फिर उसके बाद 1 1 का कनेक्शन किसके साथ बन रहा है? 1 के साथ, ठीक है। अब चलो कितने सारे हमारे पास ट्रिपलेट्स बने? 1 2 3 4
5 6 7 8 हमने देखना है कि क्या हमने सारे बना दिए या नहीं बनाए। तो मैंने क्या बोला था कि हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेट्स में कैसे देखते हैं, इसके अंदर कितने एलिमेंट्स थे, 2 2 2, सो 2 इंटू 2 इंटू 2 8, 8 ट्रिपलेट्स बनने चाहिए थे, 8 ट्रिपलेट्स बन गए। क्लियर हुई बात, क्लियर हुई बात। जब दो सेट्स की मल्टीप्लिकेशन करते हो तो क्या मिल जाते हैं, ऑर्डर्ड पेयर। फिर ऑर्डर्ड पेयर को जब आप फिर से सेट से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या बनता है, ट्रिपलेट। अगर फिर से करोगे तो फिर क्या बनेगा, 4 एलिमेंट्स का बनेगा, है ना, समझ में आ रही है बात। तो 3 सेट मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आपके पास ट्रिपलेट्स बनेंगे। चलो नोट करो। तो चलो देखो क्वेश्चन नंबर 6 है ना, फर्स्ट एक्सरसाइज का 2.1 का, ए क्रॉस बी दिया है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब पहले क्या होता था, सेट्स देते थे, बोलते थे कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालो। इस क्वेश्चन में कार्टेशियन प्रोडक्ट दिया है, बोला है सेट्स बताओ। कार्टेशियन प्रोडक्ट में है ऑर्डर्ड पेयर ax, ay, bx और by। अब कैसे सेट्स निकलेंगे, हमें पता है कि इनका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो फर्स्ट सेट का होगा, ए सेट का होगा, और सेकंड एलिमेंट्स होते हैं ऑर्डर्ड पेयर के, वो कौन से होंगे, सेकंड सेट के। तो पहले हम ए सेट के एलिमेंट लिखे। इसका मतलब फर्स्ट सेट के, ए सेट के एलिमेंट कौन से बनेंगे, ए और बी। क्या मैं ए को 2 बार लिखूंगी, नहीं, सेट की डेफिनेशन से, है ना, क्या होता है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। तो एक ही ऑब्जेक्ट को बार बार नहीं लिखते, ठीक है। और बी में क्या आ जाएगा, एक्स और वाई, है ना, एक्स और वाई। इसमें 2 एलिमेंट्स हैं, इसमें भी 2 एलिमेंट्स हैं। तो प्रोडक्ट में, कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट्स आ जाएंगे, 2 इंटू 2 4। क्या 4 ऑर्डर्ड पेयर्स दिख रहे हैं, यस। सो दिस इज सेट ए एंड दिस इज सेट बी, ठीक है। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 6।